नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप जुड़े रहें हमारी हर एक नई वीडियो के साथ। जापान की 6 सबसे डरावनी दंत कथाएं। काशिमा रेको। इस कथा के मुताबिक बिना पैरों वाली काशिमा रेको स्कूल के बाथरूम्स में रहती है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो वो आपसे एक सवाल पूछेगी जिसका जवाब गलत होने पर वो आपको 2 हिस्सों में काट डालेगी, और अगर सही जवाब दे भी दिया तो 1 महीने बाद आपसे फिर मिलने आएगी वो। दी स्लिट माउथ वुमेन। स्लिट माउथ वुमेन या कुचिसाके ओना एक बहुत ही मशहूर कहानी है। एक औरत के बारे में है जिसका मुंह एक कान से लेकर दूसरे कान तक कटा हुआ था। अगर ये आपको मिलती है तो आपसे एक सवाल पूछेगी कि क्या मैं सुंदर हूँ, और अगर आपने कहा हाँ तो ये अपना मास्क हटाएगी और अपना मुंह दिखाएगी जो कि कटा हुआ था। फिर आपसे पूछेगी क्या मैं सुंदर हूँ, अगर आपने हाँ कहा तो ये एक कैंची से आपका मुंह भी अपने जैसा कर देगी, और अगर आपने हाँ के बाद ना कहा तो ये आपको मार डालेगी। तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, कुछ साल पहले जापान और दक्षिण कोरिया में एक ऐसी औरत देखी गई थी जो बच्चों का पीछा कर रही थी और उसके हाथ में कैंची भी थी। टेके टेके। टेके टेके की कहानी भी कुछ काशिमा रेको जैसी है। इस लड़की के भी पैर नहीं होते और ये आपसे कोई सवाल नहीं पूछती। अगर आपने इसे देख लिया और आप भागे तो ये आपके पीछे भागेगी और टेके टेके की आवाज़ करेगी। इसे बाटा बाटा भी कहते हैं, लेकिन आप इससे बच नहीं सकती क्योंकि ये बहुत तेज़ भागती है। और कहा जाता है कि अपना शिकार ये हमेशा रात को ढूंढती है और सुनसान जगह पे ढूंढती है, खास करके रेलवे स्टेशन के पास या सबवे के पास। कूने कूने। कूने कूने जापान की बहुत ही मशहूर दंत कथा है। यह कथा एक रहस्यमय भूतिया छाई की है जो जापान के ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। वहाँ लोग इसे कूने कूने कहते हैं, जिसका मतलब भद्दा, लहराता या अपना आकार बदलने वाला होता है। कहा जाता है कि इसे कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ये आपको पागल कर देगा। दी रेड रूम कर्स। दोस्तों, रेड रूम की कहानी एक इंटरनेट बेस्ड लेजेंड है जिसमें यूजर्स के कंप्यूटर में एक पॉपअप आता है जिसमें एक दरवाज़ा बना रहता है और एक आवाज़ सवाल पूछती है कि क्या आपको रेड रूम पसंद है। माना जाता है कि जिसने भी यह पॉपअप देखा वो मरा हुआ पाया गया और घर की दीवारें उसके खून से रंगी हुई थी। काउ हेड। काउ हेड या गोजू। दोस्तों, इसे सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी माना जाता है जापान की, और कहा जाता है कि जो कोई भी इसे सुनता है वो कुछ दिन डरता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं अभी तक, बस थोड़े से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं पूरे जापान में, पर कोई भी एग्जैक्ट इसका वो स्टोरी नहीं पता है किसी को। इससे रिलेटेड स्टोरीज बनाई गई हैं कि कैसे एक टीचर बच्चों को कहानी सुनाती है और जब वो टूर में जा रहे होते हैं तो बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बच्चे भी मर जाते हैं और टीचर भी नहीं बचते। तो ये कहानी इतनी डरावनी है कि कोई भी इसे बताने के लिए आज तक जिंदा नहीं रहा।